मीनल के ससुराल में मीनल की सास पुष्पा और उनके साथ मीनल की जेठानी कीर्ति भी रहा करती थी। मीनल का पति अमित बहुत ही सीधे साधे नेचर का इंसान था। घर के बाकी लोग भी बातचीत करने में बहुत ही सरल और सीधे थे, लेकिन मीनल शुरू से ही काफ़ी तेज़ और ताने मारने वाली लड़की थी। उसे सीधे मुंह किसी से बात करना आता ही नहीं था, ना ही घर के काम करने में उसकी कोई खास दिलचस्पी थी। इसी के चलते मीनल ने अपने ससुराल वालों की नाक में दम करके रखा था। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी आज आपका व्रत है ना, मैंने आपके लिए साबूदाने की खिचड़ी और बाकी सारी चीज़ें बना दी हैं, आज दोपहर में वही खाना। अरे वाह बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। सुबह सुबह ही मेरे लिए सब कुछ बना कर रख दिया। अब जिसको दोपहर में किटी पार्टी करनी हो वो तो खाना सुबह सुबह ही बना कर रखेगा ना। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था कि मम्मी जी अपना व्रत सुबह सुबह नहीं बल्कि शाम को खोलेंगी। ऐसे कोई बात नहीं है मीनल, मैंने ये सोचकर खाना सुबह सुबह नहीं बनाया, बल्कि मुझे लगा कि व्रत का खाना इस घर के बाकी लोगों को भी पसंद है, थोड़ा वो भी खा लेंगे और बचा हुआ मम्मी जी खा लेंगी। अरे वाह, व्रत में बचा हुआ खाना खिलाएंगे आप मम्मी जी को? भैया ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। ये बात तो आज पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूँ। मुझे ये तो पता था कि जिसका व्रत होता है वो ताज़ा बना हुआ खाना खाता है, वो भी किसी के खाने से पहले। आपके मुंह से नई बात सुन रही हूँ आज। अरे क्या फर्क पड़ता है बहू, और तुम अपनी जेठानी से इस तरह ताने मार कर बात क्यों कर रही हो बेटा? अरे मम्मी जी, इस पर ताने मारने वाली क्या बात है? अब सीधी सीधी बात करना कोई ताने मारना थोड़ी ना होता है, क्यों भाभी? हाँ मीनल, कोई बात नहीं। कुछ देर के बाद मीनल की सास पुष्पा मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। वो जैसे ही नई साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर निकली, मीनल की नज़र उन पर पड़ गई। मम्मी जी, आप तो ऐसे तैयार हुई हैं जैसे कोई नई नवेली दुल्हन तैयार होती है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे ऐसी सुर्ख लाल रंग की साड़ी, वो भी इस उम्र में? क्या बात है मम्मी जी, आप तो कुछ ज़्यादा ही शौकीन हैं। अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये लाल रंग कुछ ज़्यादा ही मुझ पर लग रहा है। वो कीर्ति अपने मायके से लेकर आई थी तो मैंने सोचा पहन लेती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। अच्छा भी लगेगा और अगली बार और भी साड़ियाँ लेकर आएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं बहू, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैंने तो बस कीर्ति बहू का दिल रखने के लिए साड़ी पहनी थी। रुको, दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ। इतना कहकर पुष्पा फिर से अपने कमरे के अंदर चली जाती है और इस बार वो बहुत ही हल्के रंग की साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे मम्मी जी, आपने व्रत रखा है, मंदिर पूजा करने जा रही है, किसी के यहाँ मातम में थोड़ी ना जा रही है। ये क्या सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर चली आई आप? अब और क्या करूं, लाल रंग की साड़ी पहनती हूँ तो कहती हो कि नई नवेली दुल्हन लगती हूँ। अब सफ़ेद पहनी तो कह रही हो मातम मनाने जा रही हो। अरे आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ, वैसे ये बात भी सही है। जिन लोगों को कपड़े पहनने का सलीका पता नहीं होता ना, उनके साथ ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। हाँ, वैसे मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलती हूँ। ये सारा डिस्कशन ना आप कीर्ति भाभी से कर लेना, उनके पास तो कोई काम धाम है नहीं, मुझे तो बहुत काम करने हैं। अगले दिन जब कीर्ति ने अपने हाथों से एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बहुत सुंदर थी और कीर्ति उसे घर के ड्राइंग रूम में लगाना चाहती थी, इसलिए वो पेंटिंग लेकर पुष्पा के पास आई। मम्मी जी, ये पेंटिंग हमारे ड्राइंग रूम में बहुत अच्छी लगेगी ना, आप ही बताइए कैसी है? अच्छा, ये पेंटिंग है क्या? मुझे लगा आपने ऐसी टाइम पास करने के लिए ब्रश को कलर में डाल डाल कर कुछ भी बना दिया। वैसे आजकल आप इन्हीं सब में लगी रहती है ना, तो भी मैं सोचूं आजकल भाभी किचन में तो नजर ही नहीं आती। दोनों टाइम का खाना कीर्ति बनाती है और तुम कह रही हो वो किचन में नजर नहीं आती। कैसी बात करती हो मिन्नल बहू? अरे मैं तो बस ये कह रही थी मम्मी जी कि अब भाभी ये पेंटिंग यहाँ लगा देंगी, सब आते जाते पूछेंगी किसने बनाई किसने बनाई, फिर 10 लोग 10 तरह की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे लोग? अरे ये पेंटिंग ही तो है, इसके बारे में क्या बात करना? हाँ भाभी, है तो पेंटिंग ही, लेकिन बुरा मत मानना। अब देखिए इस पेंटिंग में जो औरत है उसकी शक्ल देखिए, कोई इसकी नाक में नुक्स निकालेगा तो आँख में। वैसे मुझे ना इसकी होंठ कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहे हैं।
अरे मीनल बहू, बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन तुम ज़रूर बेकार की बातें बना रही हो। अगर पेंटिंग के बारे में इतना ही पता है तो खुद क्यों नहीं बनाकर दिखाती? ओहो मम्मी जी, अब तो बुरा मान गई। वैसे भी मैं ना घर के कामों पर ध्यान देती हूँ, ऐसे टाइम पास नहीं करती। इतना कहकर मीनल वहाँ से चली जाती है। पुष्पा और कीर्ति उसे देखते रह जाते हैं। हे भगवान, क्या बहू मिली है मुझे, जब देखो तब ताने मारती रहती है। अगले दिन सुबह के वक्त पुष्पा के पास अपने भाई विनोद का फोन आता है। विनोद पुष्पा के घर आ रहा था। ये खबर पुष्पा ने जल्दी से अपनी दोनों बहुओं को सुना दी। अरे मीनल, कीर्ति, यहाँ आओ। क्या हुआ मम्मी जी, आप बड़ी खुश लग रही हैं। क्या बताऊँ, बात ही ऐसी है। मेरा भाई है ना विनोद, वो मुझे मिलने आ रहा है। इतने दिनों के बाद मामा जी को अपनी बहन की याद कैसे आ गई? अरे अब तुम अपने ताने अपने पास रखो और ये सोचो मामा जी के लिए क्या बनाओगी खाने में। अच्छा, तो वो यहाँ सिर्फ खाना खाने आ रहे हैं? मुझे लगा उनको आपसे मिलना होगा। वैसे ज़माना ना बहुत बदल गया है। आजकल लोग किसी से मिलने नहीं बल्कि खाना खाने ही उनके घर जाने लगे। ऐसी बात नहीं है मिनल, लेकिन मामा जी हमारे घर आएंगे तो हमें उनके लिए कुछ अच्छा तो बनाना ही होगा ना। वही तो कीर्ति ठीक कह रही है। तुम दोनों ना पनीर, पुलाव, पुड़िया, कचौरी, गुलाब जामुन और खीर ये सब बना लेना, ठीक है? ऐसा लग रहा है मामा जी अपने साथ 10-20 और भी मामा जियों को लेकर आ रहे हैं। हे भगवान, कैसा बोलती हो तुम मीनल बहू। पर मीनल का कोई इलाज नहीं है। अगले दिन पुष्पा का भाई विनोद यानी कि मामा जी पुष्पा के घर आ जाते हैं और उनको सारा खाना परोसा जाता है। अरे दीदी, इतना सारा खाना, ये सब किसने बनाया? और कौन बनाएगा भैया, मेरी दोनों बहुओं ने बनाया। मम्मी जी, ये कहिए कि बनाया नहीं, आपने बनवाया है। क्या कहना चाहती हो मिनल बहू? अरे आप नहीं जानती मामा जी, आपके आने की खबर सुनकर तो मम्मी जी ने इतने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया था हम दोनों को, जैसे हम दोनों बहुएं नहीं चलते फिरते रेस्टोरेंट है। इसकी बातों पर ना ध्यान मत दो, इसे मजाक करने की आदत है। छोटी बहू है ना घर की, कुछ भी बोल देती है, कोई बात नहीं। विनोद, इसकी बात का बुरा ना मानना। अरे नहीं नहीं दीदी, कैसी बात करती हो? आपकी बहू मेरी भी तो बहू है ना, इनकी बातों का बुरा क्या मानना। वैसे मामा जी, शाम को आप क्या खाएंगी? छोले भटूरे, पाव भाजी, दाल मखनी, या फिर सारा बना दो? अब आप घर पर आए तो 1-2 चीज़ से तो काम चलेगा नहीं। हमने तो सुबह के वक्त भी घर को पूरा का पूरा 5 स्टार होटल बना दिया है, शाम के वक्त भी 2-3 स्टार तो बनाना ही पड़ेगा ना। अरे इस उम्र में ना मुझसे ये सब नहीं खाया जाता, इतना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस खाने में से भी बहुत थोड़ा सा खा पाऊँगा। मम्मी जी, जब मामा जी इतना खाना खाते ही नहीं तो बनवाने की क्या ज़रूरत थी? ओह अच्छा 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 अच्छा, आपको दिखावा करना था ना कि आपकी बहू इतना अच्छा खाना बनाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं बहू, लेकिन घर में जब मेहमान आते हैं तो 10 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। हाँ, बात तो सही है मम्मी जी। वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ ऑर्डर देना होता है ना। अरे बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे सारा का सारा खाना तुमने बनाया है। बनाया नहीं तो क्या हुआ? कीर्ति भाभी को बनाते हुए तो देखा है ना। बेचारी कीर्ति भाभी से पूछो ज़रा, उनके हाथों में कितना दर्द हो रहा है। खुद खाना बनाया भी नहीं और दूसरों के लिए भी अपने ताने मारने की आदत को छोड़ने को तैयार नहीं थी मीनल। मीनल के ससुराल से मामा जी तो चले गए, लेकिन मीनल की ताने मारने की आदत नहीं गई। कीर्ति और पुष्पा दोनों ही मीनल की आदत से बुरी तरह परेशान हो चुके थे। पुष्पा ने कई बार मीनल को समझाने की कोशिश की, लेकिन मीनल की समझ में कुछ नहीं आया। वो घर के काम में कोई मदद नहीं करती थी, वो तो बस सबको सारा दिन ताने मारती रहती थी। कुछ ही दिनों में पुष्पा का जन्मदिन आने वाला था, तो कीर्ति ने अपनी सास के लिए जन्मदिन की पार्टी रखने के बारे में सोचा। कीर्ति कई दिनों से पार्टी की तैयारियों में जुट गई थी। उसने खुद अपने हाथों से पुष्पा के लिए केक बनाया था। बर्थडे वाले दिन कीर्ति ने पुष्पा की कुछ खास सहेलियों को इनवाइट किया। इन सब तैयारियों के दौरान
हमारी मीनल कोई काम नहीं करती थी। हाँ मम्मी जी, ये देखिए मैंने आपके लिए केक बनाया है। केक को देखते ही जहाँ बाकी के सब लोग खुश हो रहे थे, वहीं मीनल जोर जोर से हंसने लगी। अरे मीनल, ऐसे क्यों हंस रही हो? क्या पता मम्मी जी, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। अरे लेकिन हुआ क्या है, बताओ तो सही। ये केक बनाने के लिए कीर्ति भाभी इतने दिन से पागलों की तरह लगी हुई थी। मुझे तो लगा कि न जाने कीर्ति भाभी मम्मी जी के लिए क्या बना रही है। अरे इतने प्यार से मेरी बहू ने मेरे लिए केक बनाया और तुम उसे ताने मार रही हो। थोड़ी तो शर्म करो, खुद तो कुछ करती नहीं और कीर्ति को हर काम के लिए ताने मारती रहती हो। अपनी सास की बात सुनकर मीनल चुप हो गई। पार्टी खत्म हो गई और सब लोग अपने घर चले गए। मीनल के पार्टी वाले बिहेवियर से पुष्पा और कीर्ति दोनों ही बहुत अपसेट थे, लेकिन उन्होंने मीनल से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद पुष्पा ने अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ रोज सुबह योगा करने का प्रोग्राम बनाया। ये खबर जैसे ही मीनल के कानों तक पहुंची तो वो भी अपनी सास के पीछे पीछे पार्क में पहुंच गई और अपनी सास को सबके साथ योगा करते हुए देखने लगी। अपनी सास को पार्क में देखकर मीनल अपने घर लौट आई। जब मीनल की सास पुष्पा अपने घर आई तो मीनल ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मम्मी जी बात तो सही है, सुबह सुबह घर से निकल जाओ ना तो काम से भी फुर्सत मिलती है और सेहत भी बनी रहती है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? अरे मम्मी जी, यही कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। बस सुबह सोकर उठती है और निकल जाती है जूते पहनकर अपनी सहेलियों से मिलने। मैं अपनी सहेलियों से मिलने नहीं जाती बहू, योगा करने जाती हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है, अब अगर सेहत का ध्यान नहीं रखा तो बिस्तर पकड़ कर बैठ जाऊंगी। मम्मी जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप सारा दिन काम करती हैं। घर में सारा काम तो मैं और कीर्ति भाभी करते हैं। तेरे जैसी ताने मारने वाली बहू के साथ तो मैं काम कर भी नहीं सकती। अगर रसोई में आई तो तू पूरा दिन मुझे ताने ही मारती रहेगी। हाँ मम्मी जी, बहाना अच्छा है वैसे काम से बचने का। ठीक है, आज मैं रसोई में जाती ही नहीं हूँ। आज आप अपनी पसंदीदा बहू कीर्ति भाभी के साथ जाकर रसोई में काम कर लीजिएगा। आपको ना कोई ताने मारेगा और ना ही आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, और तुम्हें भी काम करने से मुक्ति मिल जाएगी हैं? लेकिन ठीक है, आज तुम रसोई से दूर ही रहो। आज मैं और कीर्ति मिलकर खाना बनाएंगी। इतना कहकर पुष्पा रसोई में पहुंचती हैं, जहाँ कीर्ति पहले से ही खाना बना रही थी। अरे कीर्ति बेटा, क्या बना रही हो? मम्मी जी, मैं सैंडविच बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। आप रसोई में क्या कर रही हैं? सोच रही हूँ खीर बना दूँ। बहुत वक्त हो गया मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया। तभी वहाँ पर मीनल भी आ जाती है और अपनी सास की बात सुन लेती है। हाँ भाभी, काम करना बंद कर दिया जाए ना तो जैसे मशीन को जंग लग जाती है वैसे इंसान को भी लग जाती है। मम्मी जी को कुछ काम करने दो। मीनल, मम्मी जी तुमसे तो ज़्यादा ही काम कर लेती हैं। रहने दीजिए भाभी, आपका काम तो मैं मम्मी जी के जन्मदिन पर ही देख चुकी हूँ और मम्मी जी का काम रोज़ सुबह पार्क में देख कर आती हूँ। आजकल कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी है अपने आप पर। क्यों मम्मी जी? जाओ जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मुझे यहाँ आराम से अपना काम करने दो। परी हूँ मैं। अपनी सास की बात सुनकर मीनल वहाँ से गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के वक्त जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खीर का निवाला मुंह में डालते ही मीनल मुंह बिगाड़ती है। मम्मी जी, आपने खीर बहुत टेस्टी बनाई है। आज कितने सालों के बाद आपके हाथ की खीर खा रही हूँ मैं। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मम्मी जी को ना खीर बनाते रहना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? वो क्या है ना मम्मी जी, आपको शायद अब किचन में काम करने की आदत नहीं रही ना। मेरा मतलब खीर का स्वाद चखकर तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। अरे लेकिन खीर तो बहुत अच्छी बनी है मीनल। अरे भाभी, लगता है आपको खीर का असली स्वाद पता नहीं। आपने कभी खीर खाई नहीं होगी ना, इसलिए ये खीर आपको अच्छी लग रही है। और इस तरह से मीनल बात बात पर सबको ताने मारती थी। इस बात का पुष्पा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे मीनल को सुधारने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था।
अगले दिन जब मिनल सोकर उठी तो उसने देखा कि घर में एक बहुत ही कड़क मिजाज दिखाई देने वाली बुजुर्ग सी औरत बैठी हुई है। आओ बहू, इनके पैर छुओ। तुम इनसे कभी मिली नहीं ना, ये दूर के रिश्ते की बुआ जी हैं। आजकल तो पास के रिश्तेदार घर नहीं आते, तो दूर के रिश्तेदारों को कोई कैसे पहचानेगा? ये कैसे पैर छू रही हो? तुम्हें ठीक से पैर छूना नहीं आता क्या? जाओ मेरे लिए बढ़िया अदरक की चाय बना कर ले आओ। मीनल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। चाय पीने के बाद बुआ जी मुंह बिगाड़ते हुए मीनल की तरफ देखती हैं। क्या हुआ बुआ जी? चाय में अदरक डाला है या अदरक में चाय? लगता है अदरक कुछ ज्यादा ही सस्ती है इन दिनों। नहीं तो बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो अब एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो। पाँव में मेहंदी नहीं लगी ना, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ। ये भगवान, ये बुआ है या तानों की दुकान? सीधे मुंह तो बात ही नहीं करती, और ये ऐसे मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? मैंने क्या किया? बुआ जी जैसे ही बाथरूम में पहुंची वैसे ही मिनल को जोर से आवाज देने लगी। मिनल घबराते हुए उनके पास पहुंची। क्या हुआ बुआ जी? तुम अपने घर में चाय से नहाती हो क्या? नहीं तो बुआ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? इतना गर्म पानी भर कर रखा है चाय जैसा, क्या है ये? सॉरी बुआ जी, गलती हो गई। अंग्रेज चले गए पर सॉरी का ठेका तो हमारी मिनल बहू को देकर गए। बुआ जी के ताने मारने की आदतों से अब मीनल परेशान होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बुआ जी उससे चाहती क्या थी। लेकिन इन सब में एक चीज़ अच्छी ये हुई कि बुआ जी से बचने के लिए मीनल घर के कामों में अपने आप को बिजी रखने लगी और अब वो किसी से ताने मारकर बात भी नहीं करती थी। एक दिन शाम के वक्त जब मीनल आराम से अपने कमरे में बैठी थी तो पुष्पा ने उसे आवाज़ दी। अरे मिनल बहू, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी? जाकर छत से कपड़े ले आओ बेटा। मम्मी जी आप कीर्ति भाभी को बोल दो ना, वो ले आएंगी। क्यों, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? हैं? जाकर ले आओ कपड़े। देखो बहू, कभी भी बारिश आ सकती है, जाओ जल्दी करो। मम्मी जी अभी तो नहीं लग रहा बारिश आएगी, थोड़ी देर में लाती हूँ ना। तो क्या बारिश का इंतजार करोगी? कब बारिश बरसे, कब कपड़े उतारने जाओ। जाती हूँ बुआ जी। अगले दिन बुआ जी अपने घर वापस लौट जाती है। सुबह सुबह कीर्ति चाय लेकर अपनी सास के पास आती है। अरे मिनल, आज तुम जल्दी उठ गई, लो तुम भी चाय पी लो। थैंक यू भाभी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। मीनल बहू, आजकल तो तुमने पूरा घर बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। कीर्ति भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। क्या मम्मी जी, आधा काम तो कीर्ति भाभी ही करती हैं, मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। ऐसी जेठानी तो किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा अब आप लोग चाय पीजिए, मैं ज़रा नाश्ते की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर मीनल वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पुष्पा और कीर्ति उसे हैरान होकर देखते हैं, लेकिन अगले ही पल पुष्पा मुस्कुराने लगती है। मम्मी जी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये करेले जैसी जुबान से शहद कैसे टपक रहा है? कीर्ति की बात सुनकर पुष्पा हंसने लगती है। ये सब बुआ जी के तानों का असर है। जैसे जहर जहर को काटता है ना, वैसे ही बुआ जी के तानों ने मिनल के तानों को खत्म कर दिया। और जानती हो, ताने मारने वाली बुआ को मैंने जानबूझकर घर बुलाया था। बहू और सास के बीच एक बहस हमेशा रहती है कि ना तो बहू सास को माँ मानती है और ना ही सास बहू को बेटी। लेकिन इसमें कमी कहाँ है, आइए देखते हैं। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, जब देखो तब मेरे सोने को लेकर ही घर में इश्यू बनाई रहती है। और घर का सारा काम करो, फिर 2 घंटे कमर सीधी करने के लिए लेट जाओ तो पता नहीं इन्हें क्यों प्रॉब्लम होती है। अरे हर सास का यही हाल होता है, घर का काम करने के बाद लेट जाओ तो बर्दाश्त से बाहर है। तभी तो माँ के घर की इतनी याद आती है। अरे कितनी आराम की जिंदगी थी, न काम न धाम, बस आराम। आराम से याद आया, अरे चल फिर बात करते हैं, बेटी को उठाती हूँ यार। अरे सोनाली, उठ जाओ ना बेटा, कोई काम नहीं है क्या? बस सोना ही आता है तुमको? क्या प्रॉब्लम है माँ? ये इतनी दूर कॉलेज जाओ, फिर सारे लेक्चर, शाम को वापस आकर थक जाता है इंसान। अच्छा जी अच्छा,
बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बाहर जाकर रॉकेट लॉन्चर बनाना सीख कर आई है। बस क्या तू चलाती है? उठ और घर के काम में मदद कर, वरना तेरी दादी अभी शुरू हो जाएगी। यार, अब कौन सा घर के काम में रॉकेट साइंस लगा रही हैं? रोटी ही तो बेलनी होती है। अब बहू को गुस्सा आ जाता है। रुक, तेरी तो शादी ही कर देती हूँ, तब पता चलेगा कि घर के काम में क्या होता है, जब सास सुबह शाम डंडा लेकर तेरे बिस्तर के ऊपर खड़ी रहेगी। हाँ तो फर्क क्या है? यहाँ आप खड़ी होती हो, वहां वो खड़ी होंगी। मेरे लिए तो एक ही बात हुई ना, आराम आराम। फिर चाहे वो माँ के घर हो या सास, सोना ही तो दुश्वार होगा ना। अरे यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाओ जाओ, सास के पास ही जाओ, तब पता चलेगा। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए मामा के घर जा रही हूँ। क्यों? क्या हो गया मामा को? अरे तेरी नानी का बीपी हाई हो गया था, पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होंगी मामी भी। वैसे कुछ करती तो है नहीं माँ के लिए। कोई बात नहीं माँ, हो आओ, लेकिन मुझे बताकर जाना कि दादी की दवाई कब और कैसे देनी है। हैं? उन्हें कोई खास बीमारी नहीं है जो 1-2 दिन दवाई अंदर ना गई तो बवाल हो जाएगा। स्ट्रोक ही तो था। माँ, शायद आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। बीपी से बड़ी बीमारी होती है स्ट्रोक की। दादी को कई ऐसी बीमारियां हैं जिससे वो सिर्फ दवाई से ही ठीक रह सकती है। रहा सवाल नानी की बीपी का, तो वो कैसे कंट्रोल करना है वो तो मैं यहीं बैठे बता सकती हूँ, जाने की क्या जरूरत है। बहू को बेटी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। दादी की चमची, जब बहू बनेगी ना तो पता चलेगा। हाँ हाँ, पता है क्या पता चलेगा? यही ना कि कैसे माँ का बीपी बड़ी बात होती है और सास का स्ट्रोक कुछ भी नहीं। माँ, तुम भी ना। माँ बेटी की इस तू में कहीं ना कहीं बहू को ये समझ में आ जाता है कि उसके ही मन में सास और माँ को लेकर लाइन खींची है, जिसे वही खत्म नहीं कर रही है। बहू माँ के घर जाती है, जहाँ अरे भाभी, माँ कहाँ है? इतनी दूर से आई हैं, सामने मैं दिखी तो मुझसे ही मिल लीजिए रंजना दीदी। माँ जी मार्केट गई हैं। मार्केट? अरे माँ को मार्केट क्यों भेजा भाभी? तभी हाथ में दही की थैली लेकर माँ आ रही थी। अरे भाभी, कुछ तो शर्म करिए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आप लोगों ने उन्हें मार्केट भेज दिया। पीछे पीछे एक डॉक्टर भी आते हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब। तो आप लोग अपनी सास को टहलने भेज रहे हैं ना? उनके लिए चलना बहुत जरूरी है। वो अगर ताजी हवा में टहलेंगी नहीं तो उनकी तबीयत खराब होने के बहुत चांसेस है। तभी वहां सास भी आ जाती है। बहू, दही लेकर आ गई हूँ, अब तो लेट जाऊं ना मैं। रंजना को समझ में आ जाता है कि माँ को भाभी बहाने से बाहर भेज रही हैं ताकि उनका वॉक हो जाए। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। भाभी काफी समझदार थी। कोई बात नहीं रंजना दीदी, ये तो वक्त वक्त की बात है। दरअसल किसी भी ननद को ये नहीं लगता कि उसके माता पिता भाई भाभी के पास खुश है, और माता पिता भी घर की और भाभी की छोटी छोटी बात को बेटियों तक कहते हैं। हो सकता है माँ जी ने भी आपको। अरे नहीं नहीं, ऐसा माँ ने कुछ नहीं कहा। अब ना आप बात का बतंगड़ बना रही है। रंजना माँ के कमरे में जाती है। देखा, इतनी शाम को अकेले भेज दिया मार्केट। बोल रही थी दही का रायता खाना है। अब बताओ, कभी भी कुछ भी मन कर जाए तो दौड़ा दो सास को मार्केट। रंजना समझ चुकी थी कि उसकी भाभी माँ के भले के लिए ही ये सब कर रही है, लेकिन माँ को वो क्या कहती। अगले रोज, देख रंजना, तू है तो रोटी तू ही बनाना मेरे लिए, मुझे किसी और के हाथ का पसंद नहीं। ठीक है माँ, लेकिन मैं भी ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी क्योंकि सोनाली की परीक्षा है, ऊपर से सास की बीमारी का नाटक। हाँ हाँ, वो तो तेरी सास पुरानी नाटकबाज है। देखा था शादी में कैसे चक्कर आने का बहाना कर रही थी। हाँ हाँ याद है माँ, अब भी वैसी ही है, मेरे तो पीछे ही लगी रहती है हमेशा। तेरे हाथ की रोटी तो बहुत मोटी बन रही है, तू तो पतली बनाया करती थी ना। हाँ माँ, पतली के चक्कर में ना सास 4-4 रोटी खा जाती थी, फिर तो मैंने ऐसी बना दी कि 2 ही रोटी में काम हो जाए उनका।
तभी वहां भाभी हाथ में रोटी लेकर आती है। माँ जी, ये रोटी खा लीजिए। रंजना दीदी, माँ जी मोटी रोटी नहीं खा पाती है। क्या फ़ायदा, मोटी रोटी कम खाएंगी फिर कमज़ोर हो जाएंगी। क्यों माँ जी? हाँ हाँ बहू, ये तो सही बात है। रंजना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस घर पर उसका इतना मोह है वो घर उसे अपना क्यों नहीं लग रहा है। बैठिए ना दीदी, मैं आपका भी खाना लगा देती हूँ। तभी सोनाली का फोन आता है। माँ कब आओगी? दादी बहुत वीक फील कर रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा दादी को। तुम आज ख्याल रख लो, कल मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ? क्या बोल रही थी सोनाली? और तू तो रुकने के लिए आई थी ना। चल, कल ना तुझे बड़े मंदिर ले चलूंगी घुमाने के लिए। अब नहीं नहीं माँ, सास की तबीयत ठीक नहीं है ना, सोनाली को डर लग रहा है। लो, फिर तेरी सास का नाटक शुरू हो गया। पता नहीं क्यों इस बार उससे सास की बुराई बर्दाश्त नहीं हुई। अरे कैसा नाटक माँ? तू तो थोड़े से बीपी फ्लक्चुएशन में हाय तौबा मचा देती है। उनको तो स्ट्रोक आया था, स्ट्रोक। मैं कल ही चली जाऊंगी, मेरी जरूरत वहां ज्यादा है। पहली बार रंजना वक्त से पहले ही मायके से ससुराल जा रही थी, लेकिन इस बार वो महसूस कर रही थी कि सही मायने में उसकी विदाई आज हुई है।